नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ डिजीज का जो थर्ड पार्ट हमने डिस्कस करना है दैट इज लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज। देयर एग्जिस्ट वेरियस लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बेबीज होते हैं वो सफ़र करते हैं लूज मोशन। अगर उनको कोई लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, इमीडिएट कॉज ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज और इंक्रीजिव वायरस, तो हम उसका जल्दी से जल्दी कोई इलाज जो है ढूंढते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इमीडिएट कॉज ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज। इस सच इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज को हम फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज बोलते हैं। इस जंक्चर में हम ये पूछते हैं कि ये वायरस जो है कहाँ से आया, वेयर दिस वायरस कम। तो हमारा आंसर ये होता है कि ये जो वायरस है ये जहाँ से आया है कि जहाँ पे पानी जो होता है अनक्लीन होता है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो अनक्लीन होता है, तो उसको पीने से इस तरह के लूज मोशन या फर्स्ट लेवल कोज जिसको हम बोलते हैं इसकी जो है प्रॉब्लम होती है। तो हम ये सोचते हैं कि वाई फ्यू बेबीज़, कुछ बेबीज़ को लूज मोशन क्यों होता है ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर पीने से तो सोसाइटी में। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ तो कुछ बेबीज़ जो होते हैं वो हेल्थी नहीं होते, देयरफॉर जो उसलिए उनको डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो स्टडी है, एक क्वेश्चन पुट होता है कि ये जो बेबीज़ होते हैं हेल्थी क्यों नहीं होते। इसका आंसर ये होता है कि क्योंकि उनको खाना अच्छा नहीं मिलता, उनको प्रॉपर फूड अच्छे से नहीं मिलता, कम कैलोरीज होने की वजह से उनको जो है ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हेल्थी जो है नहीं होते कुछ बच्चे। तो जो लैक ऑफ गुड नॉरिशमेंट जो होता है इसको हम जो सॉल्व करेंगे ताकि उनको अच्छा खाना मिल सके, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड लेवल ऑफ कोज डिजीज़। जो ये लेवल ऑफ इमीडिएट कोज है, इसका जो सेकंड लेवल ऑफ कोज ऑफ डिजीज़ है उसमें लैक ऑफ गुड नॉरिशमेंट आता है। ये जो बेबीज़ होते हैं इनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता क्योंकि उनका जो घर होता है वहाँ पे पुअर हाउस होल्ड, मतलब वहाँ पे खाना जो होता है वहाँ पे ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वहाँ पे खाना अच्छा बनता नहीं है, या अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर होने की वजह से होता है। कुछ पॉवर्टी भी एक रीज़न हो सकता है कि गरीबी होने की वजह से भी कि वो अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला पाते। तो पॉवर्टी जो होती है वो थर्ड लेवल कॉज ऑफ डिजीज़ होता है। तो फर्स्ट लेवल कॉज ऑफ डिजीज़ होता है कि जिसका हमें बहुत जल्दी से इलाज करना है। सेकेंड लेवल कॉज ऑफ डिजीज़ होता है जैसे लैक ऑफ गुड नॉरिशमेंट। थर्ड लेवल ऑफ कॉज होता है जिसमें पॉवर्टी आती है, गरीबी आती है। पॉसिबली इसमें कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं कुछ बेबीज़ के लिए जो उनको सफ़र करना पड़ता है लूज मोशंस या जब वो अनक्लीन वाटर पानी पीते हैं जिससे ये वायरस जो है होता है। तो ये जो जेनेटिक डिफरेंस होता है, ये जो पुअर नॉरिशमेंट आती है कि जो उनको खाना अच्छा नहीं मिलता, तो इस वजह से जो है डिजीज़ होते हैं। और ये जो डिजीज़ होते हैं ये पुअर नॉरिशमेंट, पॉवर्टी, तो इस सब चीज़ों की वजह से अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ें कारण होते हैं कि फर्स्ट लेवल कॉज ऑफ डिजीज़, सेकंड लेवल कॉज ऑफ डिजीज़, थर्ड लेवल कॉज ऑफ डिजीज़, इस तरह के डिजीज़ जो है फिर होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़। फर्स्ट टाइप जो होती है इसकी होती है कॉन्जेंशियल डिजीज़, थर्ड सेकंड होता है एक्वायर्ड डिजीज़। जो एक्वायर्ड होते हैं उसमें भी दो टाइप्स हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। और इन्फेक्शियस में आता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है। और उसके बाद जो नॉन इन्फेक्शियस आते हैं उसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है, मेटाबॉलिक डिजीज़ आते हैं, डीजनरेटिव कैंसर डिजीज़ होते हैं, मेटाबॉलिक एलर्जीज होती हैं या इंजरी, ये आती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस डिजीज़ का। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं इनका इसका जो कारण होता है, इसका कारण ये होता है कि बाय द अटैक ऑफ पैथोजेंस। और इसका कारण होता है कि पैथोजेंस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो डिजीज़ होता है उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है ये पास होता है किसी डिजीज्ड पर्सन से, जो अगर पहले से कोई एक पर्सन है जिसको ऑलरेडी डिजीज़ है उससे पास होता है दूसरे पर्सन जो कि हेल्थी पर्सन होता है, तो उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ किसी के पास किसी दूसरे पर्सन से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से पास नहीं होने से भी डिजीज़ जो जरूरी नहीं है कि उससे डिजीज़ होगा।
तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो अकर होती है, ये जो अकर होती है, इसमें जो होता है ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है ये पेरेंट्स से ही ऑफस्प्रिंग्स में जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनसे ट्रांसफर होता है। जो कम्युनिटी हाइजीन होता है ये रिड्यूस करता है इन्फेक्शियस डिजीज को, जैसे कि कोल्ड हो गया, ये कोलरा, टीबी हो गया, न्यूमोनिया, मलेरिया, चिकन पॉक्स, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। और जो नॉन इन्फेक्शियस में आता है उसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, गॉइटर डिजीज होता है। और इसमें कम्युनिटी हाइजीन जो होती है इनइफेक्टिव होता है in reducing the incidence of non-infectious disease। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्यूट डिजीज क्या होता है। एक्यूट डिजीज में आता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें इजीली विजिबल होते हैं कि इस पर्सन को डिजीज किस रीजन की वजह से वो सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज। इसमें एग्जांपल आता है कॉमन कोल्ड। जो क्रोनिक डिजीज होते हैं, इस टाइप के डिजीज जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मंथ्स या ईयर्स में आपको जो है दिखाई देते हैं या कुछ दिनों बाद आपको दिखाई देते हैं, उसको हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एल्फेंटियासिस हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, क्रोनिक डिजीज होते हैं। जो एक्यूट डिजीज होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं और जो क्रोनिक डिजीज होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और जो एक्यूट डिजीजेस होते हैं दे डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। इससे ह्यूमन की हेल्थ पे इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो उसके जो सिम्टम्स हैं वो इजीली विजिबल हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स थोड़े कुछ टाइम बाद विजिबल होते हैं, इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। और जो एक्यूट डिजीज होते हैं वो कोल्ड, कफ, टाइफाइड, कोलरा होता है। क्रोनिक डिजीज में आता है एल्फेंटियासिस, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या डायबिटीज, एंथ्रेसिटिस, कैंसर, तो ये सारे जो होते हैं क्रोनिक डिजीजेज होते हैं। कोजेंशियल डिजीजेज में आते हैं ये जो डिजीजेज होते हैं बच्चे के बर्थ से ही होते हैं, उसको हम कोजेंशियल डिजीज बोलते हैं। इसका कारण होता है जब वो पैदा होता है उसमें जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसी टाइम से बर्थ से ही एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है उसका, या कोई ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो ये जो होता है परमानेंट होता है, ये कोजेंशियल डिजीज जो होता है ये परमानेंट होते हैं, इनका इजीली इलाज भी नहीं होता और ये पास ऑन होते हैं दूसरे चिल्ड्रन से, पास आउट टू द चिल्ड्रन, ये वहाँ पे चिल्ड्रन में पास आउट हो जाते हैं। एक्वायर्ड डिजीजेज वो डिजीज होते हैं जो आफ्टर बर्थ डेवलप होते हैं। एक्वायर्ड डिजीजेस को दो टाइप्स होती है, एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है इन्फेक्शियस, और नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का हम डिफरेंस भी कर चुके हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होते हैं इनमें पैथोजेंस की वजह से जो अटैक होते हैं उसकी वजह से ये डिजीज होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, नेमाटोड्स, फंगाई, ये सब जो होते हैं पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज होता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ये जो डिजीज़ होते हैं, एक डिजीज्ड पर्सन जिसको पहले से ही डिजीज़ है उससे हेल्थी पर्सन में ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं इस पर कोई पैथोजेंस जो है अटैक नहीं करते और ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से डिजीज़ होता है। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं ये सिर्फ उन्हीं पर्सनस को होते हैं, एक ही पर्सन को प्रॉब्लम होती है तो उससे ट्रांसफ़र भी नहीं होता कि अगर एक इस पर्सन को डिजीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको भी ये डिजीज़ हो जाएगा। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का कारण होता है कि हमारी डाइट अच्छी ना होना, हमारी डाइट अच्छी नहीं होने की वजह से ये डिजीज़ होते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी हो जाती है या विटामिन्स या मिनरल्स की कमी हो जाती है, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। या जनरली वेरिंग आउट डीजनरेशन ऑफ डीजनरेटिव डिजीज़, या उसके बाद होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, या जो टिश्यूज़ होते हैं वो उनकी ग्रोथ जो होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है, जिसको हम कैंसर भी बोलते हैं। या हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अच्छे से नहीं होती, प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। या इंजरी हो जाना या किसी बॉडी पार्ट का डैमेज हो जाना एक्सीडेंट से, तो उससे भी क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसमें आता है फर्स्ट इन्फेक्शन एजेंट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें पैथोजेंस अटैक करते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वायरस, कुछ बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गया, या यूनिसेलुलर एनिमल्स हो गए, प्रोटोजोन्स, ये जो अटैक करते हैं इनसे इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। ये जो डिजीज़ होते हैं इसका कारण होता है वह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे
डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्म्स होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज होता है। कॉमन एग्जांपल जो होती है डिजीज की, जिसमें कॉमन कोल्ड आ जाता है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू डेंगू फीवर, एड्स, ये सब सारे जो डिजीज होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। जो टाइफाइड हो गया, फीवर, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वायरस की वजह से कौन से डिजीज होते हैं और बैक्टीरिया की वजह से कौन से जो डिजीज हैं वो चांसेस रहते हैं। बैक्टीरिया से आपका फीवर, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस आता है, एंथ्रेक्स आता है। और कुछ कॉमन स्किन इन्फेक्शंस होते हैं जो फंगाई बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगाई की वजह से होते हैं, स्किन इन्फेक्शन होती है। प्रोटोजोन्स कॉज फैमिलियर डिजीजेज, प्रोटोजोन से आपको मलेरिया या काला अजहर जैसा डिजीज हो सकता है। वॉर्म्स टेंड्स टू कॉज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड एल्फेंटियासिस, वॉर्म्स की वजह से आपको इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस एंड एल्फेंटियासिस जैसे डिजीज हो सकते हैं। ऑल वायरस जो लाइव्स इनसाइड होस्ट सेल, जितने भी वायरस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया थोड़े कम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, जो फंगाई होता है, ये मल्टी इनका जो अगर एक बार ये सेल के अंदर एंटर हो गए तो इनका जो है बॉडी में जो सेल होते हैं वो बढ़ते ही रहते हैं, मतलब इनका जो इन्फेक्शन होता है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो वॉर्म्स होते हैं वो इतना जल्दी इन्फेक्शन नहीं क्रिएट करते जितना वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एक बार अगर सेल के अंदर एंटर हो जाए तो तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है। कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं, कुछ हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस होते हैं हमारी सेल के अंदर, जैसे कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो इस इन्फेक्शस डिजीज़ को रोकते हैं, जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जो हमारी बायोकेमिकल पाथवेज जहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज़ हुआ है उसको रोकने में वो हेल्प करता है, उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि जो बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं जहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स जैसे डिजीज़ जिनकी वजह से कोई जो डिजीज़ हो रहा है उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो वर्क करते हैं। सिंस वायरस डो नॉट यूज पाथवेज एट और एंटीबायोटिक, कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती, जो वायरल इन्फेक्शन होता है जैसे कि कॉमन कोल्ड, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो उस डिजीज़ को रिड्यूस नहीं कर पाते, उसकी जो अमाउंट है उस डिजीज़ की उसको कम नहीं कर पाते क्योंकि वो वायरल डिजीज़ होता है। और ये एंटीबायोटिक्स ज़रूरी नहीं है कि हर डिजीज़ को रोकने में हेल्प करे। तो उससे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट अवर बॉडी सिक्रेटेड एंटीवायरल प्रोटीन कॉल्ड इंटरवेट टू कॉम्बैट द वायरस ऑफ कोल्ड। तो हम जो कोल्ड वायरस होता है, कोल्ड फीवर जैसे कोई भी कॉमन कोल्ड होता है, जब वायरल हो जाता है वो, तो जब कोई एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करते तो हम एंटीवायरल प्रोटीन लेते हैं जिसको इंटरफेरल बोलते हैं, ताकि वो हम उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स जो है उसके अगेंस्ट वर्क कर सकें। अब कुछ वायरस होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, उससे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, कॉमन कोल्ड, फीवर, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलिटिस, एड्स हो गया, चिकन पॉक्स, मेजल्स, मम्प्स, सार्स, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू, जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये सब जो होते हैं डिजीज़ होते हैं वायरस की वजह से। और जो बैक्टीरिया से जो होते हैं वो होता है टाइफाइड फीवर, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, एसन, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, ये जो होते हैं आपके बैक्टीरिया से होते हैं। फंगाई से होते हैं जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गई, प्रोटोजोआ से मलेरिया, काला अजहर, एम्बियोटिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, वॉर्म से हो गया वॉर्म इन्फेक्शंस, एंफेंटियासिस हो गया। तो ये सब सारे डिजीज जो होते हैं इन वजह से होते हैं। ठीक है, और मीन्स क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो स्प्रेड कैसे होता है, जैसे एयर के थ्रू जो है डिजीज स्प्रेड होता है, जैसे उससे जो होता है कॉमन कोल्ड होता है, न्यूमोनिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। ऐसे जो डिजीज होते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं उसमें, उसके अंदर वो स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द एयर। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये जो लिटिल ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब हम कफ करते हैं, खांसी करते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा जब वो खांसी करेगा तो दूसरे पर्सन को भी जो है ये डिजीज कर देगा। जैसे कि ये पर्सन है, कुछ ड्रॉपलेट्स जब कफ करते हैं तो ये एयर में चले जाते हैं और एयर में कुछ माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं और वो दूसरे पर्सन को भी जो है वो डिजीज कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एयरबोर्न डिजीज। वाटरबोर्न डिजीज से क्या, कौन सा डिजीज होता है, जैसे कि कोलरा। इन्फेक्शियस डिजीज
जो ये होते हैं ये पानी के थ्रू स्प्रेड होते हैं। जैसे कोई जब हम स्टूल जो होते हैं वो फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीज सच एज, जैसे कोई इन्फेक्शियस पर्सन होता है उसके जो स्टूल्स होते हैं जब वो पानी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं तो उससे कोलरा जैसे बैक्टीरिया जो होता है वो एंटर हो जाता है, पानी से ट्रांसफ़र होता है जिससे सामने वाले पर्सन को डिजीज़ होता है। तो पानी के अंदर जो भी पानी के अंदर जो भी आप प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी स्टूल्स पास करेंगे, जो गंद वगैरह पास होगा ड्रिंकिंग वाटर से, जो हम वो पानी पिएंगे उससे क्या होगा, वो कोलरा जैसे डिजीज़ जो है होते हैं। फिर होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जिसमें सेफल्स एंड एड्स होता है। ये जो ट्रांसमिट होते हैं डिजीज़ एक पर्सन के से दूसरे पर्सन से ट्रांसफ़र होते हैं। जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं ये किसी फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसफ़र नहीं होते। ये जो फिजिकल कांटेक्ट जैसे कि हैंडशेक हो गया, किसी को आप हग कर रहे हो या स्पोर्ट्स खेल रहे हो आप, तो उससे जो है ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो उसका नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज़ फॉर्मेट बोर्न डिजीज़। आर्टिकल्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद पेशेंट, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं जिससे इन्फेक्शस डिजीज़ होता है, जैसे कि डोर हैंडल्स हो गया, टैप्स हो गए, गारमेंट्स हो गया, करेंसी हो गई, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी। तो ये इन सब के कॉन्टैक्ट आने से भी इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शस डिजीज़, जिसको फॉर्मेट बोर्न डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कुछ वेक्टर्स से जो डिजीज़ स्प्रेड होता है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जो डिजीज़ कैरी करते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं कि एक ट्रांसफ़र करते हैं अपने इन्फेक्शियस एजेंट्स एक सिक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। तो ये जो होता है कि एनिमल्स से जो डिजीज़ होते हैं थ्रू वेक्टर्स, उसको हम बोलते हैं थ्रू वेक्टर्स डिजीज़। ये जो वेक्टर्स होते हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, जैसे मॉस्किटोज हो गया, ये वेक्टर्स ऑफ डिजीज़ होता है जिससे मलेरिया होता है, ठीक है। और मॉस्किटोज जो फीमेल जो द फीमेल्स नीड्स, जिनको हाई न्यूट्रिशन फूड इन द फॉर्म ऑफ, जिनको मलेरिया होता है तो फीमेल्स जो होती हैं उनको हाई न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो इस डिजीज़ से कंट्रोल कर सकें। तो इंसेक्ट वेक्टर जैसे मॉस्किटोज हो गए, जैसे एनोफेल्स हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एड्स हो गया। एनोफोल्स फीमेल मॉस्किटो होता है तो इससे मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से फिलरिसिस होता है, या एड्स से येलो फीवर, डेंगू, फिलरिसिस, इस तरह के डिजीज़ जो होते हैं। जैसे हाउस फ्लाइज की वजह से टाइफाइड होता है, डायरिया, कोलरा होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, आई डिजीज़ होता है। सैंड फ्लाई से काला डिजीज़, ओरिएंटल सोर, टेस्टिस फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस, लाउस से एपिडेमिक टाइफस, और रैट फ्ली से ब्यूबोनिक प्लेग जैसे डिजीज़ जो होते हैं। ये जो ट्रांसमिशन होती है इन्फेक्शन डिजीज़ की, ये दो टाइप्स की होती है। एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है जैसे कि कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि एड्स हो गया, या कॉन्टैक्ट जो सॉइल के कॉन्टैक्ट में आते हैं जिससे टेटनस हो गया, या एनिमल बाइट्स होता है जिसे रैबीज डिजीज़ बोलते हैं, या ट्रांसप्लेसेंटल होता है जिससे एड्स, जर्मन मैसल्स या साइफर्स होते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जिससे थ्रू वेक्टर्स मलेरिया हो गया, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर हो गया जैसे हेपेटाइटिस, अमीबेसिस, या एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़, कॉमन कोल्ड, टीबी, न्यूमोनिया, फॉर्मेट बोर्न डिजीज़। ये सब सारे जो होते हैं कुछ डायरेक्ट ट्रांसमिशन से होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से होते हैं डिजीज़।